हेलो हनी बीज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो जो है वो द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंसर, आप जो भी बोलिए उनको, अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर है, और अगर वो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है तो वो एक तरह से इन्फ्लुएंजा है, जिसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे द मोस्ट पॉपुलर डब्बा की। डब्बा मैं इसलिए बोल रही हूँ, उनका नाम लेना भी बहुत मुश्किल है भाई, कॉपीराइट डाल देती हैं तो कुछ अगर उनके खिलाफ़ बोलो तो उन्हें बुरा लग जाता है। द मोस्ट वर्नरेबल है वो, उनको बहुत जल्दी बुरा लगता है, तो इसलिए उनका नाम लिए बिना बात करना ज़्यादा सही है। मैं उनके व्लॉग्स देखती थी, और सच कहूँ तो मैं उनकी कोई बहुत बड़ी हेटर नहीं हूँ। मैं उनके व्लॉग्स देखती थी एंड आई यूजुअली थॉट जैसे कि क्या ऐसा है जो लोग इतना इसको हेट करते हैं, इसको क्यों इतनी ज़्यादा हेट मिलती है। लेकिन जब मैंने उनकी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया तो वाकई अगर आप उनके सारे व्लॉग्स देखें तो हर एक व्लॉग में कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें करती हैं जो जेन्युइनली कोई उनकी जगह पर हो तो शायद ना करे। बिकॉज जिस तरह से वो एक पब्लिक फिगर हैं, आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, आपका कहना है कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोगों को अच्छी चीज़ें बताते हैं ताकि लोगों की लाइफ और बेहतर हो सके। यानी कोई अगर अपना 18 से 20 मिनट, आधा घंटा आपके ब्लॉग पे दे रहा है तो उसको कुछ तो ऐसा मिले ना कि जिससे उससे लगे हाँ मैंने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया। और जैसा वो लोग बोलते हैं अपने ब्लॉग्स में कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैसा नहीं करना चाहिए, तो जो आप बोलते हैं वो आप अपने ऊपर पहले इम्प्लीमेंट करेंगे तब ना आप वो दूसरों को सिखा सकते हैं। अगर वो हिजाब का, सबसे पहला चीज़ तो उनका पॉइंट है कि वो हिजाब करती हैं, ठीक है, और वो अपने इस्लामिक रूल्स को फॉलो करती हैं। बट उनका जो ये वाला पॉइंट भी है ना, तो वो भी उन खुद से सही से इम्प्लीमेंट उनसे होता नहीं है। वो पूरा प्रॉपर उस चीज़ को अपने में इम्प्लीमेंट कर नहीं पाई हैं। और कोई उनको इससे रिगार्डिंग कुछ सजेस्ट कर देता है तो उनको बुरा भी लग जाता है कि ये मेरी लाइफ है फ्रेंड्स। फिर वो हो जाती हैं डिप्लोमेटिक, तब उनका रिलीजन जो है वो सेक्युलर हो जाता है। तो या तो आप नॉर्मल सेक्युलर रहिए, इट्स नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम हियर कि आप सेक्युलर रहें, और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इतना प्रॉपर कीजिए कि जो आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहता है वो प्रॉपरली उस चीज़ को करे। अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड कि आपको सिर्फ एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चीज़ों को मोल्ड करके, आप एक रिलीजन को मोल्ड करके अपने हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। दिस इज़ नॉट गुड। दूसरी चीज़, स्पेशली कल का अगर आप व्लॉग देखेंगे, अभी लेटेस्ट वाला व्लॉग देखेंगे, तो उसमें तो इतने सारे फ्लॉज थे कि देखकर लग रहा था मतलब ये लड़की इतना लोगों को इन्फ्लुएंस करके मतलब इतने पैसे बना रही है। कितने लोग मतलब बेवकूफ़ हैं कि इसको अपना आइडियल समझ रहे हैं। आइडियल मत समझो, इंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो देखो, लेकिन ऐसे लोगों को आइडियल समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप भी उनकी तरह थोड़े थोड़े तो मतलब आप पर भी तो इम्पैक्ट होने लगता है। क्योंकि कल के व्लॉग में जैसे मैंने देखा, वो खुद तो 30+ तो होंगी ज़रूर, और उनकी जो बहन है पिज़्ज़ा, तो वो एटलीस्ट 18, 19, 20, आई डोंट नो, इतना ही तक तो होना ही चाहिए उसका एज उस लड़की का। उससे कम से कम 10 साल तो छोटी होगी ही। उसको इतना समझ है कि किस तरह से ऑन कैमरा, एटलीस्ट ऑन कैमरा ऑन है, पीछे तो कोई नहीं जानता आप किस तरह के हैं नेचर के, लेकिन ऑन कैमरा आपको लोग देख रहे हैं तो आपको उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वो इतनी सी छोटी बच्ची को एहसास है कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है, और ये इतनी बड़ी हो कि इसको ये एहसास नहीं है कि कैमरा भी ऑन है और लोग मुझे देख भी रहे हैं और मैं पैनिक कर रही हूँ। इवन जब उसका हेडफोन गुम हुआ, सबसे बड़ा वो वाला जो पार्ट था उस व्लॉग में, तो वो देखकर मुझे लगा कि क्या ये कर रही है। वो बच्ची अच्छे से हंस के उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, और ये जो मैडम है डब्बा, ये तुरंत भड़क जा रही है, उसको बुरा लग जा रहा है। अगर वो बोल रही है कि तुम चीज़ें गुम कर देती हो, मतलब इतनी इरिस्पॉन्सिबल हो, और इवन अभी आप मैरिड है, सिर्फ आप पर उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, आपको किड भी चाहिए, और जब बच्चे चाहिए होते हैं तो बच्चे कितने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ये पेरेंट्स अच्छे से जानते हैं, इवन जो नॉन पेरेंट्स हैं उनको भी पता है। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप एटलीस्ट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए। एक तो सबसे अच्छी बात है आपके साथ कि आप पर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, किसी तरह का आपको कोई जज करने वाला नहीं है। अब जो व्यूअर्स हैं वो तो आपको देखेंगे तो जज करेंगे, क्योंकि वो आपसे दूसरे लोग सीख रहे हैं, तो आप उनको जो सिखाएंगी, अगर गलत सिखा रही है तो लोग बोलेंगे ही, उस पर पॉइंट आउट करेंगे ही। लेकिन आपके घर में आपके इन लॉज, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके भाई भैया भाभी हैं, सब इतने सपोर्टिव है कि सब लेट गो कर देते हैं, आप जो गलत करती है उसको भी लेट गो कर देते हैं। लेकिन आपका अपना बच्चा होगा तो आपका इतना इररिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलने वाली है नहीं कि आप पता चला घर को बच्चे को ही कहीं भूल के चली आई, और उसमें भी आप सनी को या फिर आप पिज़्ज़ा को
ब्लेम कर रही हैं कि तुम लोगों को रखना चाहिए था ना बच्चे संभाल के, मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, मैं तो अभी छोटू हूँ, मैं तो अभी बच्चू हूँ, मुझे बच्चा हो गया तो क्या, मैं तो अभी तो 18 ही साल की हूँ। बुराई ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को भूल गए, कभी कभार होता है कि भूल जाते हैं, लेकिन जैसा कि उसका खुद का हस्बैंड बोल रहा है कि अक्सर चीज़ें छोड़ देती है, भूल जाती है, और इवन वो भी बच्ची भी है, वो सोच रही है कि हैं ऐसा कर देती हो तुम, हैं। तो वो देखकर तो सच में लग रहा है कि इतना इरेस्पॉन्सिबल, ऊपर से आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो तो सरासर गलत है कि आप एक तो गलती करेंगे, ऊपर से आप जस्टिफाई करेंगे, बहुत ही गलत बात है ये। अब दूसरी जो अहम चीज़ मैंने नोटिस की लेटेस्ट व्लॉग में, अगर आपने भी की होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कि वो जब पेहान जो है वो कुछ गिरा देता है, तो वो उसकी बहन पिज़्ज़ा जो है वो साफ़ कर रही होती है, तो वो उसको मना करती है, नहीं 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 तुम नहीं साफ़ करो, उसको दो साफ़ करने, उसको सिखाओ एंड ऑल, मतलब बार बार इंसिस्ट कर रही है उस टाइम पे, तो वो साफ़ करने भी लग जाता है। तो उस दौरान भी उन लोगों की जो बातचीत होती है वो बहुत अजीब होती है, वो उसको बोलती है तुमने ऐसा कर दिया, मतलब उसके गिराने पर उसको गलत बताती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, गिरा दिए, ऐसे कर दिए। तो अरे अभी उसका वो बच्चा है, सच में तुमसे तो काफ़ी छोटा है वो, उसका सच में अभी लर्निंग पीरियड है, तो उसको ऐसे इतना तुम कैमरा पे जज कर रही हो, तो वो उसको लास्ट में अगर आप ये चीज़ देखोगे तो वो लड़का उसको काउंटर जवाब दे रहा है कि नहीं मैंने एक बार नहीं लाया हूँ, मैं कई बार लाया हूँ। मतलब बच्चों से भी तुम कंपटीशन करती हो कि ये लोग भी क्लमजी है, देखो अकेले मैं नहीं हूँ, तो वो बहुत अजीब बात है। उन लोगों का सच में लर्निंग पीरियड है, हाँ तुम्हारा लर्निंग पीरियड स्टॉप हो गया है, ये तुमको रियलाइज़ हो जाना चाहिए। ऑन कैमरा तो बच्चों लोगों की गलती दिखाने से अच्छी है अपनी गलतियों को सुधार कर उसको ऑन कैमरा तुम करेक्शंस दिखाओ, ताकि लोग ये सीख पाएँ कि अगर गलती होती है तो देखो ये कितना इम्प्रूव कर गई। तुम्हारा ऐसा कोई ऑफिस जॉब नहीं है, तुम्हारा कहीं बाहर जाने वाला कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है। अब तुम शॉपिंग करने को जॉब बोलती हो तो वो अलग सी बात है, लेकिन वो जॉब नहीं है, तो तुम घर पे बहुत सारी चीज़ें कर सकती हो जिसको देखकर लोग मोटिवेट हो, ना कि अपनी गलतियाँ दिखाना कि मैं गलती करती हूँ फ्रेंड्स तो मैं तो कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो अभी नन्ही सी मुन्नी से चुन्नी हूँ, लेकिन ये जो पिज्ज़ा और निहान है इन लोगों को मैच्योर होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए उनको मैच्योर, उनका वक्त है अभी, वो सीखेंगे धीरे धीरे, और वो तुमसे तो काफ़ी मैच्योर हैं, नो डाउट वो तुमसे तो मेंटली काफ़ी मैच्योर हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना जो बड़ा वाला इमेज होता है ना, बड़े लोगों का जो इमेज होता है उसको बनाने के लिए तुम थोड़ा सीख लो, ताकि सच में जो लोग तुम्हें अपना टाइम दे रहे हैं ना, तुम्हें देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, वो सच में कुछ तुमसे गेट कर पाएँ, और तुम जो उनके थ्रू अर्न कर रही हो तो उसका कोई वैल्यू हो पाए। तो इट्स जस्ट अ सजेशन और इट्स जस्ट अ वीडियो जो मैंने नोटिस किया, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और अच्छा है अगर इससे इम्प्रूवमेंट होती है तो वेल एंड गुड। और बस मुझे इतना ही अभी इसके बारे में कहना था। आप अगर वीडियोस उसके देख रहे हैं तो आपको भी कुछ उसके थ्रू हासिल होना चाहिए, कुछ नॉलेज, कुछ इंटरटेनमेंट, और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलनी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कीजिएगा ज़रूर से कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनानी चाहिए, और आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।